अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी दोस्त दिलकश। आप देख रहे हैं रिएक्शन विद दिलकश। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये खुलासा करने वाली हूँ कि ये जो आपको मेरे साइड में तस्वीर नज़र आ रही है, ये है डीजीपी विक्रम सिंह, जो कि इन्होंने इतने संदिग्ध सवाल उठाए हैं सीमा हैदर पर कि आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। और क्या क्या पूछताछ और क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए और क्या क्या अभी तक शक के दायरे में आता है, वो सारी ये बात करेंगे। और इन्होंने भी बहुत बड़ा कदम उठाया है इस चीज़ को लेकर के। मैं और 2 वीडियो इनकी ही लगाऊंगी अगली 2 वीडियो में। फ़िलहाल सुनिए इनका जो बयान है वो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। तो मैं भी सुनती हूँ, आप भी सुनिए क्या कह रहे हैं हमारे ये डीजीपी साहब। के आवरण में सचिन का शिकार किया गया है, अब मोहरा बनाया गया है कि एक अड्डा और एक बेस मिल जाए स्लीपर सेल को। ये तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी बताएंगी, क्योंकि अभी आप पहली पायदान पे हैं। 8-9 साल तक सीमा और उसके बाद इनके 4 संतान यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह से काम नहीं करेंगे। देखने वाली बात है। तो जाहिर है कि किसी के हाथ में रिमोट है जो सीमा को गाइड कर रहा है। जितनी बातें उसने बताई अभी तक हमने उसकी चर्चा की है, और जो बातें नहीं बताई हैं उसके बारे में ज़रा चर्चा कर लें। तो ये जराइम जब किया तो क्या सचिन और सीमा ने ये नहीं समझा था कि वो अपराध कर रहे हैं? अपराध नंबर 1, आज के दौर में कोई मोबाइल तोड़ता नहीं है, क्योंकि मोबाइल औसत दाम 10,000 रुपये होते हैं, नहीं इस्तेमाल करना होता है तो अपने छोटे भाई बहनों को किसी मित्र को दे देते हैं। तोड़ता कोई नहीं है। सिम कोई तोड़ता नहीं है, रखता है। और जो सिम तोड़ता है और मोबाइल तोड़ता है उसका एक ही ध्येय है, जैसे अपराधी हत्या का हथियार या खून आलूदा कपड़े कुएं में नदी में फेंकता है जिससे कि एविडेंस खत्म हो जाए। 2 बातें, ये जो जितना दिखाई पड़ रहा है उससे लाख गुना वो तथ्य है जो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या ये संदिग्ध नहीं है कि एक महिला जो बताती है कि वो 5वां पास है केवल, लेकिन उसको सिंधी, उर्दू, अंग्रेज़ी, हिंदी की अच्छी जानकारी है, वो हॉटस्पॉट यूज़ कर सकती है, वो IT के टिकटॉक बना सकती है, और भाव भंगिमा, आत्मविश्वास, शब्द ज्ञान और आत्मविश्वास को अगर लें तो फिल्म सिटी के 50 एंकर्स को रख दीजिए एक तरफ और सीमा को डाल दीजिए। आप कह नहीं सकते हैं कि सीमा उन सर्वश्रेष्ठ एंकर्स में से एक है। ये 5वीं पास के गुण नहीं है, ये ग्रूम्ड ट्रेंड। अगर ट्रेनिंग घर में ली है अच्छी बात है, लेकिन अगर किसी एजेंसी ने ट्रेन किया है तो वो चीज़ ये जांच का विषय है। कहते हैं कि कभी स्कूल नहीं गई, स्कूल गई तो 5वीं से बाहर आ गई, ऑनलाइन 5 पासपोर्ट बनवा लिए, ज़मीन बेच दी, 13 लाख रुपए आ गए। और हिंदुस्तान आने के लिए जो रास्ता उसने चुना, पासपोर्ट के ज़रिए दुबई, पासपोर्ट के ज़रिए दुबई से नेपाल, और नेपाल से भारत अनाधिकृत तरीके से प्रवेश छुप जाए, अच्छी बात है। रघुपुरे में आकर के रहना, ग्रेटर नोएडा में रहना, जेवर एयरपोर्ट जो कि भारत की एक शान होने वाला है विश्व में, जिसमें 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, उसके बिल्कुल नज़दीक आकर के रहना। अभी स्वयं और कालांतर में 4 बच्चे भी स्लीपर सेल बनने की संभावना है या नहीं है? VIP मूवमेंट को चेक करना है कि नहीं है? और जो उसने दिखाया करके, उससे ये चीज़ें और पुख्ता हो जाती हैं। इशरत जहाँ के दौर में आप याद करें, आपको अगर याद हो, इशरत जहाँ भी इतनी महारत हासिल नहीं थी भाषा पे और तमाम चीज़ों पे, जियोपॉलिटिक्स में जो सीमा की है। रामलीला होती है तो हमारे भक्तजन जाकर के जो राम जी का, सीता मैया का और लक्ष्मण जी का जो रोल करते हैं, उनके पैर छूते हैं, उनको दक्षिणा करते हैं। लगभग वही भाव भंगिमा आज देख करके तुलसी जी पे अर्घ देना और पूजा पाठ करना, सिंदूर लगाना। हमारी बड़ी बूढ़ी माताएं बहनें जो हैं उनकी नज़र उतार रही हैं, उनका शगुन दे रही हैं। एक तरीके से उसने सबको सम्मोहित कर लिया, अपनी बातचीत से, वाक्पटुता से सबको सम्मोहित कर लिया, घर वालों को। घर वाले तो, सचिन के पिताजी तो ये कह रहे हैं कि हमारे बेटे ने वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया। अरे सचिन, आप सचिन की फ़ोटो एक तरफ लगा लें, सीमा की फ़ोटो एक तरफ लगा लें, और आप देख लें कितने गुण एक दूसरे के मिलते जुलते हैं। 10,000 रुपये महीना कमाने वाला पल्लेदार क्या खाएगा, क्या निचोड़ेगा, क्या सीमा को खिलाएगा, क्या 4 बच्चों को खिलाएगा? जो दहेज में 4 बच्चे आए हैं, कहाँ से लाएंगे? दूसरी चीज़, सचिन का आत्मविश्वास, भाव भंगिमा और व्यक्तित्व और पर्सनालिटी देख लीजिए, और सीमा की पर्सनालिटी और व्यक्तित्व देख लीजिए। कहाँ कोई तालमेल दिख रहा हो आपको? अभी तो फॉरेनर्स एक्ट के संबंध में जो कार्रवाई हो रही वो हो रही है। पूछताछ जब रॉ, IB, लोकल पुलिस और UP इंटेलिजेंस करेगी, मेरा परामर्श होगा कि लाई डिटेक्टर टेस्ट, पॉलीग्राफ टेस्ट कराएं। और एक एक पैसा जो खर्च किया है, जहाँ से आया है, दुबई में कहाँ रुकी थी, नेपाल में कहाँ रुकी थी, किस तरीके से भुगतान किया, और अगर क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल नहीं किया, आपने UPI इस्तेमाल नहीं किया, नगद इस्तेमाल किया थ्रू आउट, क्या अभिप्राय है? आपने हॉटस्पॉट कहा, नेपाली लड़की से मैंने हॉटस्पॉट ले करके वाईफाई कॉल किया, यानी VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, जो कि शातिर अपराधी या टेररिस्ट करते हैं। इंडियन मुजाहिदीन, आपको याद हो, उन्होंने जब बम विस्फोट किया था तो लैपटॉप लेकर के पूरा भ्रमण किया उन्होंने, और देखा जहाँ कहीं अनसिक्योर्ड इंटरनेट हो
और जहाँ कहीं बिना पासवर्ड का हो उसी को करके अपनी धमकी और अपना क्लेम उसके ज़रिए आप कर दें। तीसरी चीज़, भाई आपका फ़ौज में है, आपने तो इसको तो बताया नहीं, किस ओहदे पर है ये आपने आज तक नहीं बताया, कहाँ नियुक्त है वो भी आपने नहीं बताया, भाई की शिक्षा दीक्षा कहाँ तक हुई है ये भी आपने नहीं बताया। ये तमाम ऐसे पोल पर, इसको कहते हैं पुलिस की भाषा में मटेरियल डिस्क्लोजर, यानी जो हम बताना चाहेंगे वो हम बता देंगे, और मटेरियल कंसीलमेंट, जो हमें छुपाना है वो हमने छुपा लिया। हम लोग विश्वास बड़े जल्दी कर लेते हैं। रामलीला में भी हम समझते हैं कि जो पात्र हैं वास्तव में भगवान राम वही हैं, इनके साथ भी वही हुआ, बड़े जल्दी उनके ऊपर विश्वास और बहू और बेटी और भाभी जान बना दिया। अभी आपने ऐसा कौन सा किरदार निभाया है, अभी तो आप मुलजिम हैं, अनाधिकृत आपका प्रवेश है। प्यार अंधा होता है, मूर्ख थोड़ा ही होता है। आज के दौर में अगर इतना सामर्थ्य सीमा जी में है, टिकटॉक बना लें, हॉटस्पॉट यूज़ कर लें, और एक तरीके से जो आत्मविश्वास है, 4 भाषाओं की जानकार हैं, मैं ये मानने को तैयार नहीं हूँ कि इतनी मासूम है कि सचिन के ऊपर पबजी खेलते हुए वो इतने मोहपाश में आ गए कि सब कुछ छोड़ करके यहाँ आ गए। और अगर आ गई हैं तो उसके पीछे जो मौलिक कारण है कि बगल में ही जेवर का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट बन रहा है, 15,000 करोड़ का निवेश हो चुका है, और वहाँ के ऊपर सुरक्षा के दृष्टिकोण से कहीं ऐसा तो नहीं आज 8-9 साल तक सीमा और उसके बाद इनके 4 संतान यहाँ पर स्लीपर सेल की तरह से काम नहीं करेंगे। देखने वाली बात है। इरशद जहाँ जब गुजरात में आई थी तो ये भी देखा गया था किस तरीके से छद्म रूप में आकर के विद्यार्थी का आवरण, तब भी ये कहा गया था ये बिहार की बेटी है, ऐसा प्रेम उमड़ रहा था, जबकि वो थी हत्यारिन। उसके इनकाउंटर को लेकर के जो छद्म सेकुलरवादी हैं वो आके सामने आ गए थे। बिहार की बेटी थी, जो बिहार की बेटी है उनके साथ तुम दुर्व्यवहार करो, और जो पाकिस्तान से आई वो तुम्हारी बेटी हो गई है। मुझे कुछ कुछ वही चीज़, वही लाइनें, वही चीज़ दिखाई पड़ रही हैं। भाभी जान, सीमा भाभी, बड़े जल्दी आप निष्कर्ष पे आ गए, रिश्ता बना लिया आपने, संबंध बना लिया, क्योंकि आप भी सम्मोहित हो चुके हैं उसकी वाकपटुता से। पहले पुलिस को अपना काम, एजेंसीज को अपना काम, उनको चिन्हित कर देना। अगर इतना ही इनको प्रेम था या जैसा बताती हैं, तो अपने भाई जो फौज में है उसका ओहदा, उसकी शिक्षा, उसकी पोस्टिंग का भी खुलासा कर दें। वो तो किया नहीं आपने, और अगर नहीं किया तो क्यों कंसील किया? आपने जो ऐप की जानकारी की है, एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन की जानकारी की है, या तो कोई बहुत शातिर दिमाग का अपराधी करता है जिसको कि अपनी बातचीत छुपानी हो, जो पुलिस के रडार से बचना चाहता है वो करेगा, अन्यथा कोई आदमी। आपने कभी एनक्रिप्टेड सॉफ्टवेयर या एनक्रिप्टेड कॉन्वर्सेशन किया है? आप तो बहुत बड़े पत्रकार हैं, कभी किया है आपने? व्हाट्सएप के थ्रू जो चीज़ें होती हैं, तो व्हाट्सएप के थ्रू करना एक चीज़ है, वो तो सामान्य है, लेकिन इससे भी ज़्यादा एक जनरेशन जो कि आपके पुलिस के रडार पर नहीं आता है वो इस्तेमाल किया है? नहीं किया आपने, क्योंकि उसकी ज़रूरत आपको नहीं है, और चूंकि ज़रूरत नहीं है आपको इसलिए आपने किया नहीं। जिसको ज़रूरत है, और 5वीं पास तथा कथित 5वीं पास लड़की, ये तो 5वीं पास अपनी कन्फेशन से है, लेकिन ये तो बीटेक एमटेक से ज़्यादा है इसकी सलाहियत। तो अगर आप इसकी कैपेबिलिटीज़ देख लें, कोई कहेगा कि ये 5वीं पास है। ये तो बिल्कुल एक अच्छे टीवी चैनल की एंकर के बराबर इसका व्यक्तित्व और इसका आत्मविश्वास है। रबूपुरे में रहते हुए जेवर एयरपोर्ट के बिल्कुल पास मैं बिल्कुल असंतुष्ट हूँ इनकी भावभंगिमा और व्यवहार से। प्रेम अंधा हो लेकिन मूर्ख नहीं होता है। आज के दौर में वो शीरी फरहाद और लैला मजनू के ज़माने चले गए जब प्रेम अंधा होता था। अब प्रेम मूल्यांकन करता है कि क्या ये हमें सपोर्ट कर पाएगा। अगर आप पबजी खेलते थे, दोनों खेलते थे, पबजी से रोज़ी रोटी और चौखा चूल्हा गृहस्थी नहीं चलती है। पबजी तफरी तो हो सकती है, धर्म नहीं हो सकता है। पबजी एक मौज मस्ती का टाइम पास तो हो सकता है, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो टाइम पास है आपके लिए, आप वक्त काटने के लिए करें, वक्त आपको ना काट दे। और मेरी दोनों को परामर्श होगा कि जो आज कह रहे हैं कि सचिन ने वो काम कर दिया जो हिंदुस्तान में किसी ने नहीं किया, तो शिकार होने से पहले या ट्रैप में फंसने से पहले, एम्बुश में फंसने से पहले ज़रा सोच समझ लीजिए कि आगे आपसे पहले कितने लोग इस तरीके के मोहपाश में आए हैं, हनी ट्रैप में फंसे हैं, उनकी क्या दुर्गत हुई है।